हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, हम सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे बोला गया है एक कोन है, ये कोन एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, ये कोन एक हेमिस्फेयर के ऊपर है। तो मैंने ये एक हेमिस्फेयर बनाया और उसके ऊपर एक कोन बनाया। हमसे बोला गया है कोन और हेमिस्फेयर दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फेयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। फिर बोला गया है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि बच्चों ये जो कोन है इसकी हाइट भी किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। एक कोन बनाओ, उस कोन के नीचे एक हेमिस्फेयर बनाओ, हेमिस्फेयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। समझ में आया। और कोन की हाइट ये भी 1 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट भी कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। हमसे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर इसके पास है हमें ये बताना है। तो मैं लिखूंगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम निकालो, फिर उसके बाद हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालो और दोनों को ऐड कर दो। हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इतना समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे बीच में प्लस का साइन लगा लेना। अब बच्चों आर की वैल्यू कोन के लिए कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कोन के लिए कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1, आर और एच दोनों को 1 पुट करा, प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर की रेडियस भी कितनी है? 1, यानी कि 1 का क्यूब। इतना समझ में आया। आर एच आर तीनों वैल्यू पुट करी कोन और हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया। सॉल्व करो। ये आएगा बच्चों π/3, फिर प्लस ये आएगा 2π/3। इतना समझ में आया। इतने को सॉल्व करके π/3, फिर प्लस इतने को सॉल्व करके 2π/3। अब बच्चों एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 3 और यहां पे लिखोगे पाई प्लस 2π। इतना समझ में आया। यानी कि 3π/3, यानी कि बच्चों पाई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान देना हमें रेडियस और हाइट किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया। हमें ये जो यूनिट गिवन है किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होगी, वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में।
बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है, रकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। ठीक है बच्चों, रकेल ने एक मॉडल बनाना है। वो मॉडल किस शेप में है? एक सिलेंडर शेप में है। ठीक है, और बोला गया है इस सिलेंडर शेप के एंड में टू कोन्स अटैच्ड है, यानी कि एक कोन यहां पे अटैच्ड है और एक कोन यहां पे अटैच्ड है। इतना समझ में आया? फिर बोला गया है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये डायमीटर कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये टोटल लेंथ मॉडल की कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और यहां पे भी कोन की हाइट कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रकेल मेड। इतना समझ में आया? हमें बताना है इस मॉडल के अंदर कितनी एयर होगी, कितनी एयर होगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर कहूं या फिर सीधे कहूं वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल, एक ही बात है। इतना समझ में आया? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन में बोला गया है एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के एंड में दो कोन है, ठीक है, टोटल लेंथ इस मॉडल की कितनी है? 12 सेंटीमीटर। डायमीटर इस मॉडल की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इन दो कोन की जो हाइट है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। फिर हमें बताना है सीधे सीधे इस मॉडल के अंदर कितनी एयर है, इस मॉडल के अंदर कितनी एयर है। अब मैं वॉल्यूम ऑफ एयर बोलूं या फिर वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, मैं लिखता हूं बच्चों वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब इस पूरे का वॉल्यूम बताना है। मैं लिखता हूं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। इस वॉल्यूम को ध्यान से देखो या फिर इस मॉडल को ध्यान से देखो। इस मॉडल में ये क्या है? सिलेंडर। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल में हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फिर बच्चों यहां पे ध्यान दो, ये क्या है? एक कोन। और कितने कोन है? 2 कोन, यानी कि 2 कोन के वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्लस, यहां पे मैं लिखता हूं प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। इतना समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों? सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया? प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बदले हमने क्या लिखा? फॉर्मूला, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 को ऐसे ही लिखा। वॉल्यूम ऑफ कोन के बदले क्या लिखा? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देना यहां पर को ये जो एच होगा ये होगा सिलेंडर का। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और ये जो एच होगा ये एच होगा कोन का। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और ये जो रेडियस है यहां पे और यहां पे, ये वाली रेडियस है सिलेंडर की, ये वाली रेडियस है कोन की। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यहां पर को हम लिख लेते हैं सीधे सीधे रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि सी वाई एल, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि सी वाई एल,
रेडियस ऑफ कोन यानी कि CON, ई भी लिख लो, इनटू हाइट ऑफ कोन यानी कि क्या लिखेंगे CONE। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों पाई को पाई रहने दो। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है 3/2, डायमीटर कितनी है बच्चों 3, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा 3/2, बाद में लगा दो स्क्वायर। इतना समझ में आया। ये जो रेडियस होगी इस सिलेंडर पार्ट की वो कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। हाइट ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा, एक बात बताओ बच्चों, ये टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। ये कितना था 2 सेंटीमीटर, ये कितना था 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये कितनी आएगी 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। फिर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये जो कोन है, कोन की रेडियस भी कितनी होगी 3, सॉरी कोन की डायमीटर भी कितनी होगी 3, कोन की डायमीटर भी कितनी होगी 3, तो जो कोन की रेडियस है वो कितना होगा बच्चों 3/2 उसका स्क्वायर। इतना समझ में आया। फिर बच्चों हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी है 2। इतना समझ में आया, समझे। 2 को ऐसे ही लिखा, 1/3 को ऐसे ही लिखा, पाई को ऐसे ही लिखा। रेडियस ऑफ कोन के बदले क्या लिखा 3/2, क्योंकि रेडियस ऑफ कोन भी वही होगी जो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर है। समझ में आया, इतना समझ में आया। ये जो रेडियस होगी वो भी कितनी होगी 3/2। फिर हाइट ऑफ कोन के बदले क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेशन करो। देखना बच्चों, यहां पे पाई को पहले ऐसे ही लिखो, पाई को पहले ऐसे ही लिखो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। 9 8 जा 72 अपॉन क्या लिख दो 4। इतना समझ में आया। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना लिखा 72 और अपॉन में 4 ऐसे ही रहने दिया। ये कैलकुलेशन समझ गए। फिर प्लस 2 ऐसे ही आएगा बच्चों, पाई इंटू 1/3 कितना आ जाएगा पाई/3, पाई इंटू 1/3 पाई/3। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 अपॉन क्या लिखोगे 4। इतना समझ में आया। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4। इतनी कैलकुलेशन समझे, इतनी कैलकुलेशन समझे, और बीच में मल्टीप्लाई। अब इसके बाद बच्चों पाई को ऐसे ही लिखो और ये लिखो 72/4, पाई को ऐसे ही लिखो, ये 72/4। अब बच्चों ध्यान देना, ये कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स, ठीक है। 18 को 3 से डिवाइड करा, 6 2 जा 12, तो मैं लिखूंगा यहां पे 12 पाई फिर अपॉन में 4। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों इस 4 को 72 से काटो, मेरा मतलब है 72 को 4 से काटो, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा सीधे सीधे 18। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस 12 को 4 से काटो तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 18 पाई प्लस 3 पाई, 18 पाई प्लस 3 पाई। इतना समझ में आया। अब 18 पाई में 3 पाई ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा बच्चों 21 पाई। इतना समझ में आया। फिर बच्चों 21 को ऐसे ही लिखो, पाई की वैल्यू 22/7। इतना समझ में आया। फिर बच्चों 21 को 7 से कट करोगे तो कितना आएगा 3, यानी कि मैंने लिखा 3 × 22 और हमारा फाइनल आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना, हमको जो डायमेंशन गिवन है वो किस में गिवन है सेंटीमीटर में, तो यानी कि वॉल्यूम की यूनिट क्या लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आएगा
66 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फिर बोला गया है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है, देखना बच्चों, हमसे बात की गई है गुलाब जामुन की, और ये गुलाब जामुन का कुछ शेप है। सबसे पहले मैं यहां पे गुलाब जामुन के शेप को ड्रॉ करता हूं। तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा बच्चों? सबसे पहले एक सिलेंडर और उसके एंड्स में क्या बनाऊंगा? हेमिस्फेयर। देखना, ये बनाया मैंने सिलेंडर, सिलेंडर के एंड में क्या बनेगी? हेमिस्फेयर। इतना समझ में आया? तो सिलेंडर की एंड में मैंने क्या बना दी? हेमिस्फेयर। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है? 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन की जो डायमीटर है कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन की जो डायमीटर है वो कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ये डायग्राम समझ गए ना? एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड पे क्या है? हेमिस्फेयर। ये टोटल लेंथ पूरे गुलाब जामुन की कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब हमसे पूछा गया था फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और कंडीशन गिवन थी एक गुलाब जामुन के पास कितनी सिरप है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन के पास कितनी सिरप है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होगा कि बच्चों हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, फिर जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसका 30%। नहीं समझे? चलो ध्यान देना, मेरे को बताना है ऐसे मेरे पास 45 गुलाब जामुन है तो उनके पास कितनी शुगर सिरप है। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ये किसके बराबर होगा? ये होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों? ये है। ये सिलेंडर को ध्यान दो। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इतना समझ में आया? देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन के लिए मैंने सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा, सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा। फिर बच्चों ये जो दो हेमिस्फेयर एंड है, या फिर ये जो दो हेमिस्फेयर है, उनके वॉल्यूम को यहां पे ऐड कर दिया। हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इतना समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पायर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया? फिर +2 को ऐसे ही लिखो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। इतना समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, ये जो आर है ये सिलेंड्रिकल पार्ट की है, इस वजह से मैंने लिखा CYL। ये जो H है ये भी सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए है, इस वजह से मैंने लिखा CYL। और ये जो R है ये हेमिस्फेयर पार्ट के लिए है, तो मैंने लिख दिया HEM। इतना समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, पाई को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, फिर R सिलेंडर उसका स्क्वायर। ध्यान दो, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगी वो कितनी होगी? 2.8/2, इस पूरे का स्क्वायर। समझ में आया? ध्यान देना,
डायमीटर कितनी है गुलाब जामुन की 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.8 अपॉन 2। तो यहां पे रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर क्या पुट करा 2.8 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर, अब बात करेंगे ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट की या फिर इस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ की। इतना समझ में आया? बच्चों एक बात बताओ, ये 2.8 है तो ये भी 2.8 होगा, यानी कि ये कितना होगा 2.8 का आधा 1.4 सेंटीमीटर। ये 2.8 है, पूरी डायमीटर कितनी है 2.8। तो ये जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी ये 2.8 की क्या होगी आधी, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? 2.8 का आधा कितना होता है 1.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? तो बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर या फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, हम क्या करेंगे ये 5 में से 1.4 1.4 इनको माइनस कर देंगे, यानी कि 2.8 को माइनस करेंगे और आंसर आएगा 2.2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये डायग्राम में थोड़ी सी हौच पौच हो गई है, मैं काम करता हूं इस डायग्राम को नीचे अच्छे से बना देता हूं। ये क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, ये यहां पे क्या है हेमिस्फेयर और ये यहां पे क्या है हेमिस्फेयर। टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितनी है 2.8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो रेडियस होगी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर, ऐसे ही ये जो रेडियस होगी क्या होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो आएगी लेंथ ऑफ सिलेंडर वो कितना आएगा 5 माइनस 1.4 1.4 यानी कि 2.8 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये जो सिलेंडर की लेंथ आई 2.2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? यानी कि एच ऑफ सिलेंडर या फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे 2.2। इतना समझ में आया? फिर बच्चों 2 को ऐसे ही लिखो, उसके बाद 2/3, फिर बच्चों उसके बाद पाई आर ऑफ हेमिस्फेयर का क्यूब। बच्चों हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है 1.4। इतना समझ में आया? तो मैं लिखूंगा 1.4 या फिर 2.8 अपॉन 2, कुछ भी लिख लो बात एक ही है। इतना समझ में आया? पूरी डायमीटर कितनी थी 2.8, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2.8 अपॉन 2। वैल्यूज यहां पे पुट कर दी। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों पाई को ऐसे ही लिखो, 2.8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.4 यानी कि 1.4 का स्क्वायर, फिर बच्चों इंटू 2.2, फिर प्लस, अब बच्चों 2 इंटू 2 4 अपॉन 3, फिर बच्चों पाई को ऐसे ही लिखो, 2.8 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1.4, इस पूरे का क्यूब। इतना समझ में आया? ये आया बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तुम चाहो तो यहां पे कुछ कॉमन ले लो, एक काम करो पाई को कॉमन ले लो, 1.4 के स्क्वायर को भी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2.2। इतना समझ में आया? फिर प्लस पाई बाहर आ गया था तो अंदर क्या बचेगा 4/3। इतना समझ में आया? 1.4 का स्क्वायर बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा 1.4 का पावर 1। 1.4 के क्यूब में से 1.4 का स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा बच्चों 1.4। ये आया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। इतना समझ में आया? तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को इसको 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इतना नोट कर लो जल्दी से, इतना नोट कर लिया। अब बच्चों हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन।
क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से। 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों ध्यान देना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू 1.4 के स्क्वायर को ऐसे ही लिखो। इतना समझ में आया। अब बच्चों 2.2 प्लस बच्चों 1.4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 5.6, फिर बच्चों डिवाइडेड बाई 3। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों, 22 इंटू 1.4 का स्क्वायर क्या होगा, 1.4 इंटू 1.4। एक 1.4 को ऐसे ही रहने दो, लेकिन एक 1.4 को 7 से कट कर लो तो कितना आएगा, 0.2। इतना समझ में आया। ये 1.4 इंटू 1.4 होगा ना। एक 1.4 को ऐसे ही लिखो, लेकिन एक को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 0.2। इतना समझ में आया। अब बच्चों ब्रैकेट में 2.2 को ऐसे ही लिखो, फिर बच्चों 5.6 को 3 से डिवाइड करो, ये आएगा अप्रॉक्स 1.87। 5.6 को बच्चों 3 से डिवाइड कर लेना, कितना आएगा, 1.87। अब बच्चों इसको ऐड करो, यानी कि 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 0.28। इतना समझ में आया। अब बच्चों ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 3.07, सॉरी 4.07। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 1.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या लिखा, 0.28। 2.2 में 1.87 ऐड कर दिया, कितना आया, 4.07। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 22 को 0.28 से, यह आएगा बच्चों तुम्हारा 6.16, फिर इंटू 4.07। इसको मल्टीप्लाई करके लिखना 6.16 फिर इंटू 4.07। यह आएगा बच्चों अप्रोक्स ये 25 पॉइंट आएगा। ठीक है, 25 या 26 के आसपास आएगा। मैं एक बार चेक कर लूं बच्चों, ये आएगा 25.07। इतना समझ में आया। और यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको सारी डायमेंशन किसमें गिवन थी, सेंटीमीटर में गिवन थी। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आएगा, 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया। अब हम कहां पे थे, हम निकाल रहे थे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। हम कैलकुलेट कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो देखना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या आएगा, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, यानी कि 45 इंटू 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में बोला गया है एक गुलाब जामुन के पास कितनी शुगर सिरप है, 30%। कितनी है, 30%। हमें बताना है 45 गुलाब जामुन के पास कितनी शुगर सिरप होगी। हमें बताना है 45 गुलाब जामुन के पास कितनी शुगर सिरप होगी। तो मैं लिखता हूं बच्चों, लास्ट स्टेप नाउ, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितनी होगी बच्चों, 30%। किसका, 45 इंटू 25.07 का। 30% किसका, 45 इंटू 25.07 का। इस टोटल वॉल्यूम का 30% निकाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो।
कर लिया। देखना बच्चों, ये आएगा अप्रॉक्स, देखो 45 को 30 से मल्टीप्लाई करो। एक काम करो, सबसे पहले ये 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 135 अपॉन 10 लिखना, फिर इंटू 25.07 लिखना। इतना समझ में आया? इसको ऐसे ही लिखा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट अपॉन 10। अब बच्चों इस 10 को हटा देना और लिखना 13.5 इंटू 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यह आएगा बच्चों 338.445। यह आएगा बच्चों 338.445 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। यहां पर को क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। जल्दी से बच्चों पूरे क्वेश्चन को नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में 4 कोनिकल डिप्रेशन अंदर को बनाए गए हैं। ये क्या है? कोनिकल डिप्रेशन। किस चीज के लिए? पेन को होल्ड करने के लिए। इतना समझ में आया? हमसे बोला गया है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। ये कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और ये कितना है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो कोनिकल डिप्रेशन अंदर को कट है, इसकी रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी डेप्थ ये कितनी गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर। ध्यान देना, हाँ क्वेश्चन को पढ़ो क्या है आगे। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल डिप्रेशन कट है, इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और डेप्थ कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो ध्यान देना बच्चों, हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड किसके बराबर होगा? पूरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से इन वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस किया जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें से माइनस करो वॉल्यूम ऑफ कोन को। वॉल्यूम ऑफ कोन को, और कितने कोन को? 4 कोन को, क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशन कट है। समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करा वॉल्यूम ऑफ कोन को, और कितने कोन को? 4 कोन को। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर बच्चों माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h फिर इंटू 4। इतना समझ में आया? और ये जो 1/3 पाई r स्क्वायर h है, उसको इसके अकॉर्डिंग भरेंगे। इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप मारा, तुम ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फिर माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h।
इतना समझ में आया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की वैल्यू रख दी हमने, 15 10 3.5, 15 10 3.5, फिर माइनस 1/3 को ऐसे ही लिखो। पाई की वैल्यू हम 22/7 ही लेंगे, पाई की वैल्यू हम 22/7 ही लेंगे, इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या है बच्चों? 0.5 का स्क्वायर। जो कोन है ना उसकी रेडियस कितनी है? 0.5। तो क्या लिखा? 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट। ये जो कोन है इसकी डेप्थ कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डी है, डी का मतलब एच, डेप्थ कितनी है? 1.4। इतना समझ में आया? 1/3 पाई स्क्वायर एच। फिर बट्टो 4 कॉइन थे, 4 कोन थे, तो इस वजह से इंटू 4। इतना समझ में आया? इसे सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखना बच्चों, 10 को पहले 3.5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 तो ऐसे ही आएगा, इंटू लिखोगे 35। 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखा? 35। 15 को ऐसे ही लिखा, फिर माइनस। अब बच्चों मैंने क्या करा, सीधे सीधे इस 7 को 1.4 के साथ कैंसिल करा। मेरा कहने का मतलब है 1.4 को 7 से कट करा तो क्या आएगा? 0.2। 1.4 को 7 से कट करा तो क्या आया? 0.2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ये क्या आएगा बच्चों? 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर 0.25, फिर इंटू 0.2 इंटू 4 अपॉन क्या लिखोगे? 3। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे जल्दी से कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। सॉल्व कर लिया? नहीं करा तो यहां देखना बच्चों, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 15, ये आएगा अप्रोक्स मतलब ये आएगा तुम्हारा 525। इतना समझ में आया? फिर माइनस बच्चों 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0.8, अपॉन में लिखो 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.8 अपॉन में 3। 22 को बच्चों 25 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा? 550। फिर 2 पॉइंट है तो यानी कि ये आएगा बच्चों 5.5। 22 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना आएगा 5.5। 0.2 को 8 से मल्टीप्लाई करना आएगा 0.8 अपॉन 3। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करना आएगा 525। इतना समझ में आया? अब 525 को ऐसे ही लिखो, फिर माइनस 5.5 को बच्चों 0.8 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40, हासिल लगो 4, 8 पंचे 40, 40 और 44, यह आएगा बच्चों 4.4, फिर बाद में अपॉन 3। 5.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा? 4.40 अपॉन में 3। अब बच्चों 4.40 को 3 से डिवाइड करो, ये 1.86 या 1.87 कुछ ऐसे ही आएगा। समझ में आया? जल्दी से 525 माइनस, अब बच्चों क्या करोगे? 44 को डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है? 44 को डिवाइड करोगे 3 से, ये कितना आएगा? 1.47। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? 4.4 को 3 से डिवाइड कर लेना, कितना आएगा? 1.47। अब बच्चों माइनस कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा 523.53। 523.53, फिर बाद में सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको डायमेंशन किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। इतना समझ में आया? सारी कैलकुलेशन समझे? तो बच्चों अभी के लिए इतना ही।